स्वागत है, अभिनंदन है और साथ में जोहार। और आज हम लोग बनाएंगे त्रिकोणमिति से संबंधित प्रश्न। तो चलिए आज का पहला प्रश्न को पढ़ लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, देखिए साइन थीटा 60 डिग्री, ये जो छोटा सा पॉइंट दिया है इसका मतलब होता है गुना। इसके बाद कोस थीटा 30 डिग्री, इसके बाद बीच में प्लस दिया है, इसके बाद फिर से साइन थीटा 30 डिग्री, यहाँ बीच में छोटा सा जो पॉइंट दिया है इसका मिक्स होता है गुना। इसके बाद cos थीटा 60 डिग्री, ठीक है। तो इनको हम लोगों को बनाना है। अब ये कैसे बनेगा देख लीजिए। अगर ऐसे ही कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, इनका जो वैल्यू होता है ना इनको याद करके रखिएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन को बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं। साइन थीटा 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। यहाँ देखिए छोटा सा डॉट जो दिया है या पॉइंट जो दिया है इसका मिक्स होता है गुना। इसके बाद कोस थीटा 30 डिग्री का वैल्यू भी होता है √3/2 ही होता है, ठीक है। इसके बाद बीच में जोड़, तो यहाँ जोड़ का चिन्ह देंगे। इसके बाद देखिए साइन थीटा 30 डिग्री, तो इसका भी वैल्यू होता है 1/2। इसके बाद यहाँ छोटा सा पॉइंट है, ठीक है, इसका मीन्स होता है गुना। इसके बाद कोस थीटा 60 डिग्री, इसका होता है 1/2, ठीक। जो भी वैल्यू है उनको हम लोग भर दिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए आप लोग जानते ही हैं कि या आप लोगों को स्कूल में बताया भी है, जब भी अगर मान लीजिए मैथ बनाते हैं तो मैथ का जो जोड़ घटा गुणा भागा करने का जो तरीका है वो बोधमास नियम के आधार से बनाया जाता है। तो देखिए बोधमास नियम को हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं। बोधमास, ठीक है। तो बोधमास नियम में क्या होता है, सबसे पहले तो हमको बी से ब्रैकेट मिलता है, ऑफ का ब्रैकेट के अंदर का, ठीक है। डी से होता है डिवीजन, ठीक है, इसका मतलब होता है भागा। एम से होता है मल्टीपल, ठीक है, इसका मतलब होता है गुना। एस से होता है एडिशन, इसका मतलब होता है जोड़। इसके बाद एस से होता है सब्ट्रैक्ट, इसका मतलब घटा। यानी कि सबसे पहले हमको ब्रैकेट वाला देखना होगा। अगर ब्रैकेट नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, भागा, इसके बाद गुना, इसके बाद जोड़, इसके बाद घटाओ, ये सब का हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ जोड़ भी है और गुना भी है, तो हमको सबसे पहले गुना वाला बनाना पड़ेगा। इसके बाद हमको, ठीक है, यहां देखिए जोड़ वाला बनाएंगे। इसके बाद अगर कुछ आ रहा है तो हम लोग भाग भी करेंगे, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट भाग नहीं होगा, कैसे भाग करेंगे, यहाँ भाग करेंगे तो फिर दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग के यहाँ देखिए एक नया तरीका आया है। क्या है नया तरीका, देखिए जब भी √3 गुना या √3 या कोई भी नंबर जब सेम सेम रहेगा तो ये क्या होता है, देखिए दोनों 3 मिलाकर एक 3 बनेगा। और ये रूट और ये रूट, दो रूट आपस में टकराएगा तो ये रूट हट जाएगा, केवल क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी वैसे लिखेंगे √3 क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, दोनों 3 मिलाकर एक 3 बनेगा। फिर नीचे वाला को हम लोग गुना करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर यहाँ जोड़, तो यहाँ जोड़ लिखेंगे, 1 और 1 को गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 और 2 को गुना करेंगे तो 4 आएगा, 2 दूनी 4 होता है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, देखिए नीचे वाला को लासा करते हैं। ऐसे में अगर आएगा तो नीचे वाला को लासा किया जाता है, ठीक है। तो नीचे को लासा करेंगे तो 4 और 4 को लासा करेंगे तो 4 ही आएगा, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा नीचे 4, ऊपर को जोड़ेंगे 3 जोड़ 1, यानी कि जोड़ क्या आएगा 4/4। बट्टा का मिक्स क्या होता है, भागा, ठीक है। बट्टा का मीन्स भागा। तो जब भी अगर ऐसे बट्टे में आएंगे और ये नीचे वाला ऊपर वाला को आसानी से काट सकता है तो उसको काट देंगे। तो देखिए 4 का पहाड़ा एक बार बोलेंगे तो 4 आएगा, तो 4 एकम 4, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारा जो आंसर है वो क्या है, 1 है, ठीक। इनको जल्दी से उतारिएगा, ये ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन जिनको समझ में नहीं आ रहा या जिनको दिक्कतें आ जाती है तो इस वीडियो को 2-3 बार दोहरा के देखेगा। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ लेते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए ये बहुत इजी है। सबसे पहले लिखेंगे 2
टेन स्क्वायर 45 डिग्री का क्या वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होता है 1। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 10 में स्क्वायर दिया हुआ है। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे। इसके बाद कोस स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2। इनका भी स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहाँ कोस स्क्वायर में स्क्वायर है। इसके बाद देखिए माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इनका भी वैल्यू वही होगा, √3/2 ही होता है, ठीक है। और इसमें भी हम लोग स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर दिया हुआ है। अब हम लोग आगे क्या करते हैं देखते हैं। दो तो दो ही रहेगा, एक का स्क्वायर, मतलब स्क्वायर का मीन्स क्या होता है, एक को डबल गुना करना है, ठीक। मतलब 1 गुना 1 हो जाएगा, तो 1 का डबल गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। इसी तरीके से हमको √3/2 गुना √3/2 को भी गुना करना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं रूट क्या हो जाएगा, रूट हटेगा, ये दोनों 3 मिलाकर 1 3 आएगा बाहर, फिर बट्टा करके नीचे कुछ नहीं है, मतलब दोनों संख्या को हम लोग गुना करेंगे तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ हम लोग प्लस करके लिख सकते हैं 3/4। अब इसको मिटा देंगे, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे। इसके बाद इसका भी वही होगा 3/4 ही, क्योंकि ये और ये सेम है, स्क्वायर करेंगे तो उतना ही आएगा। अब फिर क्या हो जाएगा, देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में, ये कट जाएगा। अब आगे देखिए बचा क्या है, 2 और 1, ये दोनों गुना में है तो 2 एकम 2, यही है हमारा आंसर, ठीक है। ज्यादा हार्ड नहीं है। चलिए अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनेगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 2 tan थीटा 30 डिग्री, यहाँ पॉइंट का मिक्स होता है गुना, ठीक है, cos थीटा 30 डिग्री, ठीक है। यानी कि tan में भी 30 डिग्री और cos में भी 30 डिग्री दिया हुआ है। अब हम लोग इसको बनाएंगे तो कैसे बनेगा, देखिए ये भी बहुत ईजी है लेकिन थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। तो देखिए क्या करेंगे, 2 को 2 ही लिखेंगे, ये tan 30 डिग्री की जगह पर इसका वैल्यू बैठा देंगे, इसका वैल्यू होता है 1/√3, ठीक। यहाँ कुछ, यहाँ देखिए छोटा सा जो पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, छोटा सा जो पॉइंट दिया है इसका मीन्स होता है गुना। फिर cos थीटा 30 डिग्री, इसका भी होता है √3/2, ठीक है, उसका वैल्यू हम लोग बैठाते हैं। हाँ, फिर आगे क्या हो जाएगा, देखिए ये √3 ये √3, ठीक है, ये कट जाएगा। ये देखिए ये 2 और ये 2 कट जाएगा। देखिए हमारे यहाँ क्या बचा है, एक बचा है ना, तो यही है हमारा आंसर। कितना आया, 1, ठीक है। ज्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाने से हो जाएगा। हाँ, तो इनको उतार लीजिएगा, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पर जाएंगे। चलिए अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, सेम क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे ही है। देखिए इसमें लिखा हुआ है 2 sin थीटा 30 डिग्री इंटू cos थीटा 30 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जैसे क्वेश्चन बनाए थे वैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, ये जो 2 है 2 को लिखेंगे, इसके बाद यहाँ कुछ नहीं मीन्स गुना है, ठीक है। साइन थीटा 30 डिग्री, तो उसके जगह पर इसका वैल्यू होता है 1/2। इसके बाद देखिए यहाँ छोटा सा पॉइंट दिया है, हम तभी बताए कि इसका मतलब होता है गुना, तो यहाँ गुना देंगे। इसके बाद cos थीटा 30 डिग्री, तो यहाँ पर इसका वैल्यू होगा √3/2 होता है, ठीक। अब फिर क्या होगा, देखिए ये और ये कट जाएगा, कटेगा ना, 2 एकम 2 2 एकम 2, ठीक है। अब क्या क्या बचा है, देखिए 1 और √3/2 बचा है, ठीक है। एक और √3/2 को गुना करेंगे तो √3/2 ही आएगा, तो यही है हमारा आंसर, ठीक। ज्यादा हार्ड नहीं है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, बस इसी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी कर सकता है। जल्दी से इनको भी उतार लीजिएगा, इसके बाद अगला क्वेश्चन पर जाएंगे। तो बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कैसे बनेगा, तो सबसे पहले क्वेश्चन को ही हम लोग पढ़ लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, देखिए 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, बट्टा करके नीचे लिखा हुआ है 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब जब भी ऐसे वाला अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको वैल्यू याद करके रखना पड़ेगा, नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन का आंसर नहीं बन पाएगा। हाँ, ठीक है। तो चलिए
हम लोग क्या करते हैं, ऊपर लिखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होगा, क्या होगा 1। तो यहाँ स्क्वायर दिया है मतलब 1 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे, फिर बट्टा करके नीचे होगा, यहाँ 1 है तो 1 ही लिखेंगे, ये प्लस है तो यहाँ प्लस का चिन्ह देंगे, इसके बाद टेन स्क्वायर 30 डिग्री इसका भी वैल्यू 1 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग 1 ही लिखेंगे। फिर क्या हो जाएगा आगे देखिए 1, यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, यानी कि 1 को डबल गुना कर दीजिएगा तो 1 ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 ही आएगा। फिर बट्टा करके नीचे 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 2। फिर चलिए इनको थोड़ा सा मिटा देते हैं, इसके बाद इस साइड लिखेंगे, देखिए ये प्लस और ये माइनस में है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा देख लीजिए, ये प्लस माइनस कट जाएगा, घटाएंगे तो घट जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा 0, बट्टा करके नीचे है हमारा 2। अब फिर क्या होता है देखिए 0 को यानी कि 2 को 0 से भाग कर दीजिएगा, यानी कि भागा करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 0 ही आएगा, और यही है हमारा आंसर, ठीक है। ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन का आंसर को भी उतारिएगा, जो भी हम क्वेश्चन बताते जाते हैं उन क्वेश्चन को आप लोग अपने कॉपी पर नोट करते जाइएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही इस बार आने का संभावना है। बस हम लोग आज इतना ही बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो पर हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो पर। जय हिंद, जय किसान, जय झारखंड।